ये है कि मैं खुद ही अपना, अगर मैं स्टोरी सुनता हूँ अपना, अगर सुनाऊँ, बचपन से मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था, IBS। तो ऐसा बताया गया, जैसे सब बीमारी बताते हैं ये कभी ठीक नहीं होगा। मैंने देखा भी कितने साल हो गए, 30 साल हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा सारे दवाइयाँ। फिर मैंने एक बदलाव किया, एक बदलाव, और 15 दिन में ठीक हो गया। और वो 15 दिन से लेके अभी 20 साल भी हो गए, अभी तक ठीक है। वो एक बदलाव एक लाइन में कोई बता देता, वो एक लाइन ये है कि जैसे ही मैंने एनिमल प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट छोड़ा, उस दिन से 15 दिन तक के बाद ठीक हो गया, और तब से लेकर अब तक मैं ठीक हूँ। ये एक सेंटेंस अगर किसी ने तब बता दिया होता जब मुझे प्रॉब्लम थी बचपन में, तो बचपन के जो 30 साल थे वो भी ठीक ठाक बीत जाते। तो इसी तरह से मैंने देखा कि बहुत बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का कोई बहुत बेसिक सोल्यूशन होता है। ये सोल्यूशन अभी अनफॉर्चुनेटली किसी कॉलेज के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचता, हॉस्पिटल के माध्यम से नहीं पहुंचता। मुझे लगता है कि ये कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, किसी को अगर बुखार होगा तो गर्म पानी चाहिए, बुखार उतर जाएगा। पैरासीटामोल लेते हैं तो बुखार दबता है, जितना दबेगा उतना बॉडी में कैंसर, अल्सर, ट्यूमर बढ़ेगा। तो हमें बुखार को दबाने के बदले में कैंसर नहीं लेना है, बुखार को ख़त्म करना है। उसके लिए जो मैंने अभी टेक्निक बताया वो भी एविडेंस बेस्ड है। तो इंस्पिरेशन ये है कि अगर हम लोगों की भलाई करेंगे तो वो भूखे देने नहीं आएगा। हम इसीलिए बने हैं, आप सब इसीलिए बने हैं। तो 30th बुक है जो हम लोगों से फीडबैक मिलता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं हार्ट अटैक कई गुना बढ़ गया है, लोग मर रहे हैं, तो फीडबैक ये मिला, करें तो करें क्या? तो उसका सोल्यूशन क्या है? सेकंड हार्ट की मदद, लोग फर्स्ट हार्ट को सपोर्ट करना चाहिए। तो जो फीडबैक लोगों से मिलता है उसी के जवाब में हमारे रिसर्च और किताबें आती हैं। Sir, does this leg pedal movement also help in reducing BMI? बॉडी मास इंडेक्स डेफिनेटली यस। आप गौर करेंगे जो प्रोफेशनल टेलर्स हैं, जो पैरों के मशीन पे काम करते हैं, वो कोई मोटे नहीं मिलेंगे आपको। इंटरेस्टिंगली यू नेवर फाइंड देम फैट। वो बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे, बिल्कुल हेल्दी मिलेंगे। वो मोटे मिलेंगे ही नहीं, ना तो मोटे मिलेंगे, ना उनका ब्लड शुगर हाई होगा, ना ब्लड शुगर की दवाई होगी। ये दो चीज़ हमने अच्छी, तो वो ऑब्जर्वेशन स्टडी हमने की थी, वो बुक में हमने डाला है। और हमने क्या किया, सारे टेलर्स के वीडियोस, हज़ारों टेलर्स की वीडियोस हमने अपने वेबसाइट पे डाल दिया। चेक कर सकते हैं उनके नाम के साथ, विश्वरूप.com/health, उसका लिंक हमने यहाँ दे दिया। तो मतलब ये कि दे बिकेम आवर क्लू कि हेल्दी रहने के लिए कोई बड़ा सा मशीन होगा, बड़ा हॉस्पिटल होगा, तो कोई बड़ी डिग्री होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। राइट, बहुत सिंपल तरीके हो सकते हैं। आप एक सिंपल बात बताइए, मान लो आपको स्विमिंग सीखना है, एक तरफ एक टार्जन बचपन में पढ़ा था, वो तैयार आपको सिखाने के लिए, दूसरी तरफ एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर है जिसको H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर कैसे बनता है, वाटर का साइंटिफिक नेम क्या, वो सब जानता तो है, लेकिन वो खुद स्विमिंग नहीं कर सकता, लेकिन आपको सिखा देगा। राइट, फिर आपको जंप करना है खुद ही, आप किससे सीखोगे? टार्जन सीखोगे या डिग्री वाले सीखोगे? तो वही बात मैं बोलता हूँ कि जो इंसान अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकता, आप अगर देखें आज डॉक्टर्स पेशेंट से ज़्यादा बीमार हैं। एक इंसान को, एवरेज इंसान की जो मृत्यु होती है भारत में 65 ईयर्स की एज में होती है। एक डॉक्टर की मृत्यु होती है 59-58 की एज में, एवरेज। राइट, डॉक्टर का एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। जो डॉक्टर खुद ही अपना ध्यान नहीं रख सकता, तो वो डॉक्टर आपका ध्यान कैसे रखेगा? जो खुद ही स्विमिंग नहीं सीख कर सकता, सिर्फ जानता है थियोरेटिकली, वो आपको स्विमिंग नहीं करा सकता है। तो ये समझना आपके लिए जरूरी है। Doctor, can you elaborate on the deep diet? वेरी सिंपल 3 स्टेप्स। 12 बजे तक बी ऑन फ्रूट्स, एनी फ्रूट, 3 to 4 kind of any fruit। मैंने से एनी, इट मीन्स एनी। इवन इन कुछ लोग बोलते हैं ब्लड शुगर के पेशेंट का, तो मैं बोलता हूँ मीठा फल जरूर खाओ, आम खाओ, चीकू खाओ, अंगूर खाओ। कितने खाना है? योर बॉडी वेट। मेरा बॉडी वेट 70 kg into 10, 700 grams, मेक इट 700 grams एटलीस्ट। दैट इज टिल 12 noon, डोंट ईट एनीथिंग एल्स। लंच और डिनर में 2 प्लेट लेके रखना है। आप देखेंगे यहाँ पे लंच होने वाला है, तो सबके पास हमारे पेट में 2 प्लेट होंगे। एक प्लेट में वही होगा जो घर पे आप खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, लेकिन उससे पहले प्लेट 1 में होगा सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, और कितना लगभग 250-300 ग्राम होगा। हमारा बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट है 70 kg इंटू 5, दैट इज 350 ग्राम। तो पहले प्लेट 1 सलाद खाया, फिर प्लेट 2, और डिनर में भी सेम ही होगा। डिनर हम 7 बजे से पहले करने बोलते हैं, 6 बजे से पहले करने बोलते हैं। सनसेट के साथ साथ डिनर करना है। तो 2 ही चीज़ मना करते हैं। कोई चीज़ जो फैक्ट्री से निकल के आ रही, डोंट टेक इट, बिस्किट, नमकीन वगैरह। कोई चीज़ जो जानवरों से निकल के आ रही है, जानवरों से क्या निकल के आती है, दैट इज अप टू यू। वो डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, अंडा, मीट, मछली हो सकता है। जैसे ही आप ये करेंगे, जैसा भी इन्होंने कविता ने बताया, जैसे ही ये करने लगेंगे, यू विल बी फोर्स्ड विद इन द फर्स्ट 3 days टू रिड्यूस द ब्लड शुगर टैबलेट्स। विद इन द फर्स्ट 7 days यू विल बी फोर्स्ड
विद इन फर्स्ट 15 डेज आपके पेन वगैरह गायब होने लगेंगे। एक महीने में मैंने देखा 10% वेट कम होता है फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 5% वेट कम होता है जब तक नॉर्मल बीएमआई नहीं आता। दैट इज अबाउट द डीआईपी डाइट। तो इसके साथ ही हम इसको जैसे कैंसर पेशेंट के लिए आपके यहाँ पे क्या प्रोसेस है? यहाँ पे काफ़ी सारे इस वाले अभी जितने पेशेंट अभी एडमिट हैं करीब मैंने देखा 10% ऑफ देम आर कैंसर पेशेंट्स राइट हियर राइट। इसके बाद उनसे मिल पाएंगे। कैंसर पेशेंट में वी वर्क ऑन 3 थिंग्स, उनके हीमोग्लोबिन पे काम करते हैं, उनके सिम्टम पे काम करते हैं। सिम्टम में 2 चीज़, एक तो ट्यूमरस ग्रोथ है उस पर काम करेंगे, आप पेन ट्यूमरस ग्रोथ एंड हीमोग्लोबिन 3 पे काम करते हैं। साथ में वीकनेस है तो उसको ठीक करना है। तो दैट इज हाउ वी डिफाइन द कैंसर। वी डोंट डिफाइन द कैंसर बाय पेट स्कैन और बायोप्सी, वी डिफाइन द कैंसर बाय द सिम्टम्स और द हीमोग्लोबिन लेवल। करते क्या है, वेरी सिंपल, एक तो उनका डाइट है, ये जो मैंने स्टैंडर्ड डाइट बताया इसमें थोड़ा और फेवरेबल होता है हल्का हल्का, बट दिस बेसिकली सेकंड इज वी डोंट अलाउ देम टू ईट आफ्टर 7 PM। व्हाट यू ईट आफ्टर 7 PM दैट कंट्रीब्यूट्स टू द कैंसर। वो कैंसर को खिलाते हैं, 7 बजे से पहले जो खाते हैं वो आपका बॉडी खाता है। तो 7 बजे के बाद उनको खिलाओ मत खाना, राइट। दैट इज 7 बजे के बाद यहाँ कोई खाना किसी को नहीं है, उससे पहले पेट भर जाएगा। और उनका पेन को ठीक करने के लिए हॉट वाटर इंडक्शन, यहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे हॉट वाटर टब्स पड़े हुए हैं, उसमें उनको 1 घंटा बैठना होता है, उससे उनका पेन सबसाइड होता है, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अगर हीमोग्लोबिन स्टीपली गिर रहा है किसी का, दैट इज इंडिकेशन ऑफ कैंसर। हीमोग्लोबिन स्टेबल होकर बढ़ रहा है, दैट इज इंडिकेशन कैंसर इज गॉन। मेक इट सिंपल, बायोप्सी है, पेट स्कैन है, जो बॉडी को डैमेज करता है उनका रिलायबल रिजल्ट भी नहीं होता है। इस पे किताब हम पेशेंट को देते हैं, रैबिट वाटर मॉड को कैंसर क्योर। सो दिस इज व्हाट वी डू फॉर द कैंसर। सर पर अभी जैसे कैंसर बोला तो लोगों को टाटा भी ज़्यादा बोले सर, फिर टाटा हॉस्पिटल आपके इस लाइन मेडिसिन के। देखिए टाटा की बात कर रहे हैं, बात टाटा की नहीं, बात है एलोपैथी वर्सेस, Yes, sir. है ना, ऐसे बोल सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो कीमोथेरेपी करेंगे, यही करेंगे ना। कीमोथेरेपी का इन्वेंटर कौन है? आप गूगल खुद ही कीजिए, हिटलर। हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट किया था, उसी मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट उन्हीं साइंटिस्ट को लेके नाम दे दिया केमिकल थेरेपी, दैट इज व्हाट इज गिवन। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में तो मजबूरी में लोगों को धकेला गया, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप का फिनोमेना था, लोगों को मारना नहीं है एकदम से, लेकिन वो डेड जिंदा लाश होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन कैंप। आप गौर करेंगे कीमोथेरेपी जब करते हैं उसके बाद इंसान की हालत लगभग वैसी होने लगती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप देखिए चाहे कितना बड़ा बिल्डिंग हो, टाटा का बिल्डिंग हो, इंटेंशन उनके अच्छे होंगे, लेकिन उसमें कराते तो कीमोथेरेपी है ना, जो कि हिटलर का आविष्कार है, जो इंसानियत को मारने के लिए प्राइमरीली किया गया था। उसी को वर्ल्ड वॉर के बाद मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट नाम लेके उसका नाम है कीमोथेरेपी। हम तो यही बोलते हैं कि कीमोथेरेपी उसी को फोन करते हैं। हाँ, तो कीमोथेरेपी किसी को भी नहीं एक करनी। पेशेंट एडमिट है जिन्होंने 1 साल हो गया कीमोथेरेपी नहीं ली है और उनके पेन्स भी चले गए हैं और वो क्वाइट अभी ओके हैं। 1 साल हो गया, उन्होंने कीमो बीच में छोड़ के उस ट्रीटमेंट को स्टॉप किया, उल्टा हीलिंग भी हो गई। हाँ यही अभी इस टाइम एडमिट है, इस टाइम पेशेंट विदिन 10 मिनट्स यू विल बी हियर बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लेक्चर अभी 10 मिनट बाद वो यहाँ इस हॉल में आ जाएंगे क्योंकि सेशन शुरू होना है ना। तो कभी भी आपके माध्यम से कीमोथेरेपी किसी को भी लेना चाहिए, दुश्मन को भी नहीं लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कीमोथेरेपी फायदेमंद सिर्फ उनके लिए जो कीमोथेरेपी करने के लिए बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल है, दैट्स ऑल। सर व्हाट अबाउट किडनी के लिए? किडनी के लिए आप देखेंगे हमारे यहाँ पे अबाउट 25% पेशेंट और 5 किडनी डिजीज पेशेंट। हमारे मेरठ हॉस्पिटल जाएंगे तो अबाउट 40 to 60% पेशेंट और 5 किडनी डिजीज पेशेंट। डेराबस्सी हॉस्पिटल में तो 75% 80% किडनी के पेशेंट डायलिसिस पे जाते हैं। इंस्टेड ऑफ डायलिसिस आप देखिए डाइट जो मैंने बताया, हॉट वाटर इमर्शन के यहाँ पे 2 घंटे हॉट वाटर इमर्शन टब में बिठाते हैं और हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, उनके बेड को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, उस तरफ पैर होता है और नीचे की साइड से 2 घंटे ये जो करते हैं तो किडनी के जो क्लासिक सिम्टम्स हैं, चाहे सूजन है, चाहे वीकनेस है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, वो कम होने लगता है विद इन फ्यू डेज एंड दे गेट rid ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस भी छूट जाती है तो उनकी ये डायलिसिस बोला था तो कुछ नॉर्मल नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी यहाँ एडमिट है, अभी मिलेंगे आप और उनसे यहाँ जाएंगे तो वो हॉट वाटर इमर्शन तब आप देखेंगे जो हमारे सारे हॉस्पिटल में लगा है। याद रखिए जब गर्म पानी में आप बैठते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर में पानी यहाँ तक होता है तो आपका स्किन बिकम द थर्ड किडनी। स्किन से वही चीज़ निकलता है जो यूरिन से निकलना चाहिए और यूरिन से नहीं निकल पाता किडनी पेशेंट में तो स्किन से निकलता है, और जब ऐसे बार बार करते हैं तो किडनी गेट्स अ टाइम टू रिवाइव। तो हमारी किताब है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, इसको हमने बड़ा ऑब्जर्वेशन स्टडी किया हुआ और वो उसमें करते हैं। ये सारी बातें घर पे भी की जा सकती है। कोई इंसान, हमारे ज़्यादातर पेशेंट यहाँ सीख के जाते हैं दैट दे विल डू इट एट होम, राइट। क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट कैन बी क्योर्ड, कैन बी रिवर्स। हमारे हॉस्पिटल में किडनी पेशेंट रिवर्स करते हैं। आप जैसे भी बैठे हुए हैं तो
किडनी पेशेंट ऐसे नहीं बैठ सकते, वो जब बैठते तो एक चेयर और देना पड़ता है, उनके पैरों को सीधे रखना पड़ता है, ऐसे बैठेंगे तो उनका खून उनके पैरों में जमने लगता है। तो फ्लाइट में जाने से वो जा नहीं सकते, राइट। आपको लगता है कि अपने आप बॉडी काम कर रहा है, आपको ध्यान भी नहीं है, लेकिन उनका बॉडी नहीं काम कर रहा है, पैर कुछ देर बाद देखेंगे हाथी के पैर की तरफ फूल गए। तो उनको या तो बोलते हैं पैर को सीधा रखो जब तक कि आप ठीक नहीं होते, या दूसरा ये टॉयज आपके लिए भी है, ये देखिए, ये बैठे बैठे अगर पैरों को हिलाते रहेंगे इस तरह से जैसे आप देखते हैं विजिटिंग, राइट, तो उससे पैरों में पानी जमेगा नहीं, ब्लड शुगर कम होने लगेगा, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, वेट कम होने लगेगा, फोकस में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये याद कैसे रहेगा जिनको आदत नहीं है? तो ये क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे रखा है, मान लो ये मेरा काम का डेस्क है जहाँ मैं 8 घंटे काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया, इसके पैर पर ऐसे पोस्ट करके, जितनी बार मेरी नज़र इस पर पड़ेगी उतनी बार मुझे पैरों को हिलाने की, और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर इसकी जरूरत नहीं है, और पैर जब हिलते रहेंगे ना तो आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बनता है, उस दिन की एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू फिजिकल। तो मुश्किल से मुश्किल दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान से आसान सोल्यूशन हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। तो किडनी डिजीज स्टार्ट्स विद पुलिंग अप द ब्लड ऑन द ग्राउंड। तब सेकंड हार्ट की इस्तेमाल से हम अपने फर्स्ट हार्ट को सपोर्ट करके ब्लड जो पैरों में जमने वाली जो चीज़ है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। किडनी डिजीज बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक हो सकते हैं राइट मेथड से। My question is to Acharya Manish. So how many centers are you are having pan India, and how many seminars do you conduct so to make public aware? हम लोग हर महीने 1 या 2 कैंप लगाते हैं 72 घंटे में बीमारियों को रिवर्स करना सिखाने के, जो अभी चल रहा है। ये 1 तारीख को शुरू हुआ है, 1, 2, 3 तारीख को खत्म होगा। इसमें क्या होता है, पूरे इंडिया से सिर्फ 50 पेशेंट या 100 पेशेंट लेते हैं। जैसे इस कैंप में हमने 60 पेशेंट का अपना क्राइटेरिया रखा था, तो 60 हमारे शुरू में ही एडवांस बुकिंग हो गई थी। अभी इसके बाद जो अगला कैंप है वो है 29, 30, 31 मार्च को मेरठ वाले सेंटर में। मेरठ का सेंटर एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है, मतलब उसको वर्ल्ड बुक ऑफ यूनियन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट मिला है। एशिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का 25 एकड़ में है, 1000 बेड का है, अभी 350 बेड ऑपरेशनल है उसमें, तो अगला कैंप वहां पे है। इसके अलावा 4 हमारे बड़े हॉस्पिटल है, जैसे मुंबई 150 बेड का है, चंडीगढ़ डेरा बस्सी 100 बेड का है, लखनऊ में 100 बेड का है, और मेरठ वाला 1000 बेड का। ये 4 बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे हम 20-25 और शुरू करने वाले हैं जल्दी ही, और सारे हॉस्पिटल NABH करवा रहे हैं। NABH का फायदा क्या होता है कि अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाओगे तो आपका इलाज पूरा फ्री हो जाएगा, मतलब आपका पैसा नहीं लगेगा। अभी हमारे सारे हॉस्पिटल NABH हो चुके हैं, जितने बड़े हॉस्पिटल हैं। अगर आप में से किसी ने भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो जैसे पहले सिर्फ मॉडर्न पैथी में वो चलता था, अभी दोनों जगह वो आपका इलाज फ्री हो जाएगा। दूसरी बात, हमारी डिमांड क्या है आप लोगों के माध्यम से, कि एक योजना है आयुष्मान योजना, जो गरीब आदमी के लिए बनाई है सरकार ने, 5 लाख का इलाज फ्री होता है, लेकिन 7 साल हो गए, वो सिर्फ एक ही जगह चलती है एलोपैथी में। आप लोग थोड़ा हमारी आवाज उठाओगे, हमारी बात करोगे, तो वो योजना दोनों जगह चलेगी, आयुर्वेद में भी और एलोपैथी में भी, अभी वो एक ही जगह चलती है। ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है, ज्योतिबा फुले इलाज की योजना है, लेकिन वो भी सिर्फ एलोपैथी में चलती है। तो मतलब इस देश में जो अभी जज साहब बोल रहे थे कि एक व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, कि जो पुरानी व्यवस्था है अंग्रेजों ने शामिल करा दी, तो कई बार ऐसा मन में दुख भी आता है कि आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, क्योंकि वही मानसिकता, वही सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन आप लोग मदद करोगे तो ये आवाज दूर तक जाएगी, और शायद जल्दी ही भारत की हर स्टेट में जैसे सरकारी कर्मचारियों का इलाज एलोपैथी में होता है, वो आयुर्वेदिक हो पाएगा। पूरे भारत में हमारे 100 से अधिक क्लिनिक हैं और 25 से अधिक हॉस्पिटल्स हैं। मकसद एक ही है कि लोगों का ऑपरेशन ना हो, लोगों के डायलिसिस ना हो, कैंसर के पेशेंट का कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ना हो, लोगों को कैंसर ना हो, और लोगों को किडनी फेल, लीवर फेल, ट्रांसप्लांट ना कराने पड़े। हम लोग एजुकेट करने में, ट्रेंड करने में लगे हुए हैं, और इसी मुहिम में हम लोग ये कैंप्स लगाते रहते हैं और आप लोगों का सहयोग मांगते रहते हैं। धन्यवाद। सॉरी टू इंटरफेयर। डॉक्टर साहब बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि मुझे मिलने की जरूरत है, मेरे हॉस्पिटल में आने की जरूरत है। इतना निस्वार्थी क्यों? अभी ये लड़की पूछ रही थी, बेटी तू पूछ रही थी कि पर्सनल प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम इनके वीडियो है, एंड दैट सॉल्व्स एवरी प्रॉब्लम। मुझे अभी एक भी नहीं डिफिकल्टी आई कि इनको पूछना पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम खुद की नहीं तो करो, बाकी देखिए।
खुद के लिए तो करो। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो सभी लोग लंच करके जाना, आप लोग पूरा अरेंजमेंट है।